कोर्स होता है, द फर्स्ट वन इज द बीकॉम ऑनर्स एंड द सेकेंड वन इज बीकॉम जनरल। ठीक है, ये दो टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप केवल बीकॉम के लिए फिल कर रहे हैं तो सेम स्ट्रक्चर, एनी वन फ्रॉम द सेक्शन वन अगेन फॉर लैंग्वेज, मतलब ये तो याद होना चाहिए आपको। सेक्शन वन लैंग्वेज के लिए, इसमें कोई क्वेरी आ रही है? कोई क्वेरी? सेक्शन वन क्या है, क्लियर है ना? फाइन। उसके बाद है एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू और एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन एंड एनी वन फ्रॉम सेक्शन टू और थ्री। कंफ्यूजिंग सी चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही है, फाइन। सो मैं इसको बहुत क्रिस्प वे में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये कह क्या रहे हैं, दैट कॉम्बिनेशन वन इज एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए। यहां मैंने लैंग्वेज ले ली इंग्लिश, फाइन। इंग्लिश लेने के बाद ये कह रहे हैं एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन। लिस्ट बी वन से आप कोई भी दो सब्जेक्ट ले सकते हैं, एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन और बी टू। इसका मतलब है कि इंग्लिश के साथ आपको टोटल 3 सब्जेक्ट्स और लेने हैं। तो यहाँ पे उनके लिए सेवियर है जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट है ना, तो आप इस 3 सब्जेक्ट में अकाउंट्स भर दो, इसमें आप बीएसटी फिल कर दीजिए और इसके अंदर आप इकोनॉमिक्स फिल कर दीजिए। कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले, देखो यहाँ मैथ्स कहीं उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी सेक्शन वन और बी1 और बी2 में आपको मिल जाएंगे ये सब्जेक्ट्स। आप यहाँ से फिल कर दीजिए, सिंपल है, सॉर्टेड है, और कुछ मत समझो। इतनी चीज क्लियर। फिर मैं कॉम्बिनेशन टू के ऊपर आता हूँ, दैट एनी वन लैंग्वेज। लैंग्वेज तो देखो भाई मैंडेटरी है, लैंग्वेज में तो आप यार होना ही हो, मतलब आपको होना ही होगा, फाइन। तो इंग्लिश हो गई, हिंदी, हाँ आप चाहे तो हिंदी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है आप हिंदी फिल कर सकते हैं, मतलब अगर कोई कोई स्टेट यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट है, मतलब स्टेट बोर्ड वाला, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ के बच्चे जहाँ हिंदी मीडियम में आप पेपर देते हैं, तो बिल्कुल फॉर श्योर यू कैन ऑप्ट हिंदी इन दिस लैंग्वेज वाला टेस्ट, फाइन। सो एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन और बी टू, क्लियर है। एक सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन और बी टू प्लस सेक्शन थ्री ऑफ सीयूटी। अभी आप समझ रहे हो, सेक्शन थ्री ऑफ सीयूटी, और मेरिट इसी के बेसिस पे बनाई जाएगी। इसका क्या मतलब है? ये कंफ्यूजिंग चीज है, क्लियर है क्या? नहीं सर, समझा दीजिए एक बारी, बता दीजिए। बिल्कुल, आप लोग चैट में जब देखो, जब तक क्लियर ना हो ना, तब तक आप मुझे चैट में पूछ लो इस चीज को, फाइन। तो अभी मैं स्पेसिफिकली इसको मतलब इस वाले चीज को, इस वाले डाउट को एक्सप्लेन करता हूँ कि एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन और बी टू, और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस वाले, मतलब अगर आप, या तो आपने ये कॉम्बिनेशन फिल कर दिया जो मैंने अभी समझाया, फाइन है, कि आप इंग्लिश डाल दो, इंग्लिश के साथ आप बीएसटी डाल दो, उसके साथ में आप इकोनॉमिक्स डाल दो, उसके साथ में आप अकाउंटेंसी डाल दो, मैथ्स नहीं है, फाइन, आपका कॉम्बिनेशन हो गया पूरा। अब मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी क्लास 10 तक की मैथ्स अच्छी है, जिसकी जनरल जो एप्टीट्यूड है वो सही है, जो मतलब 10 तक मैथ्स में जिसका इंटरेस्ट था, और एप्टीट्यूड वाला या क्वांट्स हो गया या फिर डीआईएलआर हो गया, है ना, इस पोर्शन में वो अच्छा है, तो आप पता है क्या करो, एक लैंग्वेज फिल कर दो, एनी वन लैंग्वेज, तो आप एक लैंग्वेज फिल कर दो इंग्लिश, फाइन, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन और बी टू। अब मान लो इन तीनों में से कोई तो सब्जेक्ट होगा, अगर आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो तो तीनों में से कोई एक तो फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना। मान लो किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है बीएसटी, तो आप यहाँ पे बीएसटी फिल कर दो, फाइन। उसके बाद आप सेक्शन थ्री टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। सेक्शन थ्री जो है, किसी को याद है सेक्शन थ्री किस स्लॉट में था? बताना, एक बारी चैट में लिखना, सेक्शन थ्री किस वाले स्लॉट में था? स्लॉट वन में, बिल्कुल करेक्ट, फाइन। सो आप स्लॉट वन में सेक्शन थ्री डाल दीजिए, तीन में से जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो वो डाल दीजिए, इंग्लिश डाल दीजिए। हाँ, यहाँ हो सकता है कोई स्टूडेंट अगर कॉमर्स विथ मैथ्स वाला हो तो आप इसके अलावा यहाँ मैथ्स भी फिल कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ फिल कर सकते हैं, फाइन। आप इंग्लिश डाल दो, मैथमेटिक्स डाल दो, सेक्शन थ्री डाल दो, क्लियर है। कॉमर्स का बीकॉम ऑनर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने बीकॉम जनरल प्रोग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर होगी, कॉमर्स वाली। अब मैं नेक्स्ट किसके ऊपर आ जाऊं, नेक्स्ट किसके ऊपर आ जाऊं? बीकॉम क्लियर है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम बीएससी के ऊपर आ जाता हूँ, चलो। बीएससी वाले, आर्ट्स वाले आप थोड़ा सा वेट कर लो, ह्यूमैनिटीज वाले आपका डाउट बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट है जो मेरे पास आया है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ एक बारी। सो बायोमेडिकल साइंस एक बायोलॉजी और रिसर्च